बच्चों, रमज़ान की बरकतें सिर्फ रोज़े रखने में नहीं, अच्छे कामों में भी हैं। बताओ किसने आज सहरी में क्या खाया? सर, मैंने तो इतनी सहरी की कि अभी भी चलने में मुश्किल हो रही है। मेरी उम्मी ने तो इतने मजे के पकौड़े बनाए थे। सहरी में पकौड़े खाने का अलग ही मजा है। लेकिन मैंने तो सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ी और कुरान पाक भी तिलावत की। रमजान में ये सब करना बहुत जरूरी है। और मैंने सहरी में इतना खाया कि अब लग रहा है रोजा रखने के बजाय मैंने खाने का चैलेंज जीत लिया हो। और सर, यही नहीं तो ख्वाब में भी खाने के ख्वाब देखे हैं। अली, तुम्हें तो हमेशा ख्वाब में भी अपनी प्लेट की फिक्र रहती है। सर, आपको पता है मेरी अम्मी रोज ज़ुबैदा आपा के टोटके देखती हैं और उनके मुताबिक रोजे के लिए खास टोटके हैं। अच्छा, जैसे कौन से टोटके? जैसे अगर रोजा रखना है तो सहरी में 7 खजूरें, 1 किलो दही और 2 पराठे खाओ, फिर पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। पप्पू, तुमने ये सब खाया? हाँ जी, और अब लग रहा है कि रोजा नहीं, शादी की दावत खाई है। और पप्पू, तुम ये बताओ, ज़ुबैदा आपा की टोटके से क्या फायदा हुआ? फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पेट में हलचल मची हुई है जैसे करकट का मीट चल रहा हो। और पप्पू, अगर ये मैं मैच जीत गया तो फिर मुझे बताओ। सर, मेरे अबू कहते हैं कि सहरी और इफ्तारी में एतदाल रखना चाहिए। ज्यादा खाने से रोजे की बरकतें कम हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। रमज़ान हमें सब्र और बरकत का सबक देता है और कुरान की तिलावत और नमाज से दिल को सुकून मिलता है। सर, हम तो सहरी के बाद फजर की नमाज भी पढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर कुरान भी पढ़ते हैं। और मैंने तो रमजान में नियत की है कि हर रोज 1 पारा मुकम्मल पढ़ूंगी। सर, लेकिन जब अबू कहते हैं कि तरावी पर चलो तो सब बहाने बनाने लगते हैं। हाँ, और सबको तब याद आता है कि होमवर्क करना है या नींद आ रही है। देखो बच्चों, इबादत और पढ़ाई दोनों ज़रूरी हैं। रमज़ान में हमें अपना वक्त बेहतर तरीके से तकसीम करना चाहिए। और सर, ज़बीदा आपा कहती हैं कि अगर इफ्तारी में 2 किलो तरबूज खा लो तो पूरे दिन की प्यास खत्म हो जाती है। और फिर पप्पू का रोजा नहीं, पेट खराब हो जाता है। सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इबादत के साथ हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी अक्ल का भी, ताकि ज़ुबैदा आपी के टोटकों से बचे रहें। यहिया, तू हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अब देखना मैं कैसी जबरदस्त शॉट मारता हूँ। गेंद बाउंड्री के पार जाएगी। चल झूठे, तुमसे ज्यादा बातें करने वाला शायद ही कोई हो। मेरी बॉलिंग के सामने तुम्हारी शॉट नहीं, सिर्फ दुआ ही चलेगी। यार, तुम दोनों की क्रिकेट कम और कुश्ती ज्यादा लग रही है। बिल्कुल WWE का सीन बनाया हुआ है। और आप लोगों को ये भी अंदाजा है कि जोहर की अजान होने वाली है, नमाज का वक्त हो रहा है। सच कह रही हो हमना, नमाज से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं। हमें अब खेल छोड़कर मस्जिद जाना चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म है। खेल तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन नमाज का वक्त निकल गया तो वो वापस नहीं आता। यार, सिर्फ एक और ओवर खेल लेते हैं, नमाज तो बाद में भी पढ़ सकते हैं ना। हाँ ना, अल्लाह मियाँ भी तो देख रहे हैं कि हम कितना अच्छा खेल रहे हैं। वो भी खुश हो रहे होंगे। थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं। अल्लाह मियाँ खुश होते हैं जब हम वक्त पर उनकी इबादत करते हैं, न कि खेल के बहाने नमाज छोड़ने पर। देखो, अगर हम वक्त पर नमाज पढ़ेंगे तो हमारा खेल भी अच्छा होगा और हमारे दिन में बरकत भी होगी। अरे भाई, आप लोग इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? मेरी अम्मी कहती हैं ज़बीदा आपा ने बताया है कि अगर खेलने के बाद थोड़ी देर लेट जाओ तो नमाज का सवाब दुगना हो जाता है। पप्पू, तुम्हारी अम्मी और ज़ुबैदा आपा के टोटकों का कोई मुकाबला नहीं। वाकई ये टोटके सुनकर तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। यार, पप्पू की बातों पे तो किताब लिखनी चाहिए। ज़ुबैदा आपी के अनमोल टोटके। मजाक अपनी जगह, लेकिन नमाज छोड़ना अच्छी बात नहीं है। हमें सबको चलना चाहिए। हाँ भाई, वरना अबू को पता चला तो फिर वो तरावी पर भी ले जाएंगे और फिर सब बहाने बनाने लगोगे। अरे भाई, मेरी अम्मी ने तो ये भी बताया, नमाज के बाद अगर 7 खजूरें खा लो तो रोजा लगने का एहसास खत्म हो जाता है। और अगर 2 किलो खजूर खाए तो अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। और फिर रोजा तो रहता ही नहीं, लेकिन ऑपरेशन जरूर हो जाता है। आप लोग मजाक बहुत कर रहे हैं, मगर नमाज को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, खास तौर पर रमजान में। चलो भाई, वरना या फिर कोई बहाना बनाएगा। बहाना तो तुम बनाते हो, मेरी नीयत तो हमेशा साफ होती है। ये यार, मेरी अम्मी ने तो ये भी कहा था कि अगर सूरज की तरफ देखकर दुआ मांगो तो कबूलियत जल्दी होती है। और अगर ज्यादा देर देखोगे तो नजर का नंबर बढ़ जाएगा। प्लीज अब चलें, वक्त हो रहा है, जोहर की नमाज निकल जाएगी। चिल्लू भाई, वरना फिर अबू कहेंगे कि तरावी के बाद तहज्जुद भी पढ़ो। और फिर हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें खेलने का वक्त भी दे। भाई, तुम लोग हर बात मजाक में क्यों ले जाते हो? क्योंकि तुम लोग हर काम में बहाने बनाते हो, इसलिए समझाना भी मजाक बन जाता है। सच कह रही हो फातिमा, अल्लाह को इबादत पसंद है,
बहाने नहीं। लेकिन भाई एक बात तो मानो, जबीदा आपा के टोटके हैं बड़े कमाल के। हाँ बिल्कुल, ऐसे कमाल के बंदे तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब बस भी करो, चलो मस्जिद। हाँ, वरना सच में वक्त निकल जाएगा। बिल्कुल, और इस बार मैं तुम्हें बाउंसर मार के गिराऊंगा। ठीक है भाई चलो, लेकिन वापसी पे एक मैच जरूर होगा। भाई आज का रोजा तो बहुत लंबा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज भी हमारी आजमाइश ले रहा था। अबू, आपको तो रोजा लंबा लगा, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। मुझे तो लग रहा है कि अगर इफ्तार में 1 मिनट भी देर हो गई तो मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। अरे बबलू, रोजा सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। ये हमारी आजमाइश है और हमें खुशी खुशी उसका सामना करना चाहिए। रोजे का असल मकसद तो यही है कि हम सब्र करें और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। उम्मी बिल्कुल सही कह रही है। देखें, पूरा दिन गुजर गया, बस चंद लम्हों की बात है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा रोजा कबूल करे और हमें हिदायत दे। और दुआ मांगने का ये बेहतरीन वक्त है। अल्लाह इस वक्त सबकी दुआएं सुनता है। हमें चाहिए कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और सब मुसलमानों के लिए दुआ करें। तो फिर जल्दी से सब दुआ करें, अल्लाह हमें अच्छे नंबर दे, अबू को तनख्वाह में इजाफा मिले और हमारे लिए आइसक्रीम आए। अरे मेरी उम्मी ने तो कहा था कि जबीदा आपा का टोटका है, अगर इफ्तारी से 5 मिनट पहले एक लीमू निचोड़ कर सर पर लगाओ तो रोजे की सारी थकिन खत्म हो जाती है। पप्पू भाई, तुम्हारे टोटकों पर तो वाकई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। रोजा तोड़ने से पहले सिर पर नींबू, क्या बात है। हाँ, और अगर सर पे निचोड़ने के बाद खजूर भी चिपका लो तो इफ्तार की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। बस बस, अब खामोश हो जाओ, अजान होने वाली है। सब हाथ उठाओ और दिल से दुआ करो। ये वक्त बहुत कीमती है, इसे हंसी मजाक में जाया मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे के बाद खजूर का जायका जन्नत जैसा महसूस होता है। वाकई पानी की एक बूंद भी इतनी कीमती लगती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये नेमतें मुयस्सर हैं। और हमें चाहिए कि हम इन लोगों को भी याद रखें जो उन नेमतों से महरूम हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और याद रखो, रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा है। इन 10 दिनों में हमें अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। ये दिन बहुत कीमती होते हैं। और रोजा खोलने का सही तरीका भी हमें सीखना चाहिए। पहले खजूर खाएं, पानी पिएं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मेरी उम्मी ने तो कहा था कि इफ्तार के बाद अगर 7 खजूरें और 1 गिलास दूध पी लो तो ख्वाब में जबीदा आपा नजर आती हैं और नए टोटके सिखाती हैं। यार पप्पू, तुम्हारी अम्मी को तो वाकई चैनल पर शो शुरू कर लेना चाहिए। जुबैदा आपा के नाकाबिले यकीन टोटके। और पहला टोटका होगा, इफ्तारी के बाद अगर ज्यादा खाओ सहरी तक नींद नहीं आती। अच्छा भाई, अब मजाक बंद करो और मगरिब की नमाज के लिए तैयारी करो। नमाज के बगैर रोजा मुकम्मल नहीं होता। अबू बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो सब वुजू करके नमाज पढ़ने चलते हैं और वापसी पर आइसक्रीम हो जाए। हाँ हाँ, आइसक्रीम भी होगी। पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर आइसक्रीम का मजा लो। बस भाई, शुक्र है रोजा खैरियत से खिल गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये वक्त बहुत कीमती है। अबू, रोजा तो खिल गया, लेकिन मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी जैसे आखिरी सांसें चल रही हूँ। अगर अजान में और देर हो जाती तो मुझे शायद स्ट्रेचर पर इफ्तारी करनी पड़ती। बबलू, तुम वाकई ड्रामा सीरियल हो। रोजा बर्दाश्त और सब्र सिखाता है और तुम हो कि हर बार अपनी जान की कहानी बना लेते हो। तुम लोग बस मजाक ही करते रहते हो। अबू ने अभी बताया था कि रमजान का पहला अशरा रहमत का है और हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ और इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये भी याद रखो कि रोजा खोलने के बाद शुक्र अदा करना और अल्लाह से दुआएं करना बहुत जरूरी है। बेटा फातिमा और हमना बिल्कुल सही कह रही है। रमजान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का मौका है और हमें इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अच्छा भाई, अब हंसी मजाक छोड़ो और मगरिब की नमाज के लिए तैयारी करो। हाँ भाई, चलो जल्दी से वजू कर लो। नमाज के बगैर रोजा मुकम्मल नहीं होता। बेटा, लड़कियां घर पर नमाज पढ़ेंगी क्योंकि इस्लाम में ख्वातीन को घर पर नमाज पढ़ने की इजाजत ज्यादा बेहतर करार दी गई है। ये तो नाइंसाफी है। हम मस्जिद जाएं, गर्मी में वजू करें, नमाज पढ़ें और ये आराम से घर बैठकर नमाज पढ़ें। हाँ, और घर में पंखे के नीचे बैठ के मजे से नमाज पढ़ती हो। मस्जिद की गर्मी, रश और मेहनत का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। बस करो यार, मुझे तो लग रहा है हमसे ज्यादा लड़कियां इन रोजे में ऐश करती हैं। ऐश? तुम लोग कहते हो हम ऐश करते हैं। सुबह से घर के काम भी करते हैं, सहरी बनाते हैं, इफ्तार तैयार करते हैं और फिर भी तुम्हें लगता है कि हम आराम करते हैं। हाँ, हम तो रोजे के साथ साथ घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाती हैं। तुम लोग तो सिर्फ रोजा रख कर ही थक जाते हो। बस बस, लड़ाई छोड़ो। अल्लाह ने सबको उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक काम सौंपा है। हमें चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें और मिलकर रमजान की बरकतों से फायदा उठाएं। वाह भाई, इब्राहिम ने बहुत जबरदस्त बात कही है।
इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए और अपने अमाल को बेहतर बनाना चाहिए। चलो हम ना कुरान पढ़ने का वक्त हो गया है। हमने इफ्तार के बाद ये नियत की थी कि रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे। देखो देखो, अब तो हमें और जलन हो रही है। हम मस्जिद जा रहे हैं और ये लोग पंखे के नीचे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हाँ, और हमें तो लगता है इनकी इबादत भी आरामदेह और हमारी मुशक्कत बड़ी होती है। तुम लोग जलन करना छोड़ो और अपनी इबादत पर ध्यान दो। अल्लाह नियत देखता है, मेहनत नहीं। अब बस भी करो, मस्जिद जाने का वक्त हो गया है। चिल्लू सब नमाज के लिए निकलो।